आज हम निवरण के विषय में आपसे बात करेंगे। निवरण क्या होता है, कहाँ होता है और उसका किस तरह से उससे मुक्ति पाई जा सकती है। निवरण कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनको विभक्त किया गया है, यह आज का विषय रहेगा। और निवरण जो है हमारे विपश्यना की करते समय बहुत आवश्यक है। विपश्यना के जो साधक हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और जो गृहस्थ हैं या अन्य व्यक्ति हैं, जो भी हैं, जिस तरह से भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन की दैनिक दिनचर्या के लिए मैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और इनको जानने से, इन पे साधना करने से, निवरण को दूर करने से हम अपना जीवन सुखी में सफल और सार्थक बना सकते हैं। निवरण का अर्थ है बाधाएं, रुकावटें, या कहें तो कि हमारे रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी जो दिक्कत आती है उसे हम दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं, हमारे जीवन में होती रहती हैं। उनसे हमें छुटकारा पाना अति आवश्यक है। निवरण के विषय में भगवान बुद्ध ने 5 निवरण बताए हैं। सबसे पहला कामछंद, व्यापार, किन्निदा, औदुच्य, कोकुच्य और विचिकित्सा। इसमें जो कामछंद है वो हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उस पर निर्धारित है। इसका अर्थ है कि हमें इच्छाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। हर चीज़ में हम अपने इच्छा अनुसार हर चीज़ को उसको ढालना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको अपनी इच्छा अनुसार ही करना चाहते हैं। एक सास चाहती है कि उसकी बहू उसके अनुसार ही कार्य करे, एक बहू चाहती है कि सास उसके अनुसार कार्य करे। पुत्र अपेक्षा रखता है पिता से, पिता अपने पुत्र से, भाई एक अपने भाई से, बहन अपने भाई से, भाई अपनी बहन से, इस तरह की इच्छाएं रखते हैं। इन सब के होते हुए भी ये एक जीवन जगत की सच्चाई है। उसके बावजूद भी जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा या काया कहें, और सबसे जो प्रमुख है वो चित्त है। इन पांचों की 6 इंद्रियां के अनुसार कामछंद उत्पन्न होते रहते हैं। यदि हमें खाने को आज कोई चीज़ खाने के लिए कहेगी तो हमारी जो जिह्वा है उसके लिए लालप रहती है और वो चाहती है कि मुझे इस तरह से बहुत अच्छा भोजन मिले और मैं उसको ग्रहण करूं। इसी तरह आंखें भी सुंदर से सुंदर चीज़ देखना चाहती हैं। कान भी हमारे सुंदर शब्दों को सुनना पसंद करते हैं, उनको अच्छे लगे तो उन्हें सुनना चाहते हैं। जैसे संगीत बज रहा है तो उस पर बड़े कंसंट्रेट होते हैं, उसको तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। या कहीं पर धार्मिक बातें चल रही होती हैं तो वो बड़े ध्यान से सुनी जाती हैं। अपने अपने लोगों की इच्छाएं होती हैं। इसी तरह से स्पर्श का है, यदि कोई वस्तु बड़ी चिकनी है तो हाथ लगाने से यदि हमें वो अच्छी लग रही है, स्मूथ लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, तो वो हमें अच्छी लगती है। इस तरह से कामछंद जो होना, इसी प्रकार जिह्वा का, कान, चक्षु, घ्राण इत्यादि से हम अपने जो इच्छाएं हैं उनको उत्पन्न करते हैं और फिर उनको सेवन करते हैं।
यह हमारी दिनचर्या जीवन की रहती है। यदि मैं उदाहरण से समझाऊं कि इस तरह से हम यदि लगातार रहते हुए, इसमें एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं, और भगवान बुद्ध ने इसको बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। यदि पानी में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग घोल दिए जाएं, तो जिसकी चक्षु दृष्टि बड़ी अधिक उत्तम है, अपने उत्तम दृष्टि के होते हुए भी वह व्यक्ति उस जल में, उस पात्र में अपना चेहरा यदि देखना चाहे तो वो नहीं देख पाएगा, या उसके लिए बड़ा असंभव सा होगा। उन रंगों के बीच में वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो उनसे अपने चेहरे को नहीं देख पाएगा। ये बड़ा ही अजीब सी चीज़ है कि जल बड़ा निर्मल था, उस निर्मल जल में हमने कुछ रंग मिला दिया, लाल, नीला, पीला, काला, हरा, किसी भी तरह का रंग हमने मिला दिया, और मिला के उनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में जब हमने उसमें चेहरा देखने की कोशिश करी तो वो हम नहीं देख पाए। इसी प्रकार जो हमारी जो काम इच्छाएं हैं, जो इंद्रियों से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनकी यदि हम आवेश में हैं, उनके प्रभाव में हैं, तो हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। सत्य से हम बहुत दूर होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग या कहे शक्तिशाली जो है काम छंद, जो हमारी कायिक इंद्रियां है, और सबसे शक्तिशाली है। काम वासनाओं में लिप्त व्यक्ति कभी सच्चाई को नहीं देख पाता है। वो यहाँ तक भी कि उसके आसपास क्या घटना घट रही है, वो उनसे भी बड़ा अनभिज्ञ रहता है। उसे अपने जीवन का सिर्फ एक ही है उद्देश्य रहता है कि वो किसी तरह से भी अपने काम वासनाओं को पूर्ति करे। इस प्रकार जिस व्यक्ति को सुनने का, नाच गाने का लत लग जाती है, तो वो उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहता है। अब हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा किस तरह से मिलना चाहिए, किस तरह से मिलेगा, उसका एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, वह है विपश्यना। विपश्यना यदि हम करेंगे, उपेक्षा भाव से करेंगे, समता भाव से करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर किस समय इच्छा उत्पन्न हुई, फिर वो निकल गई। हम उसको समता भाव से देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और तब तक देखते रहेंगे जब वह उत्पन्न होती है और उसका प्राणान हो जाता है। फिर दोबारा वो उत्पन्न होती है, फिर प्राणान होता है, फिर दोबारा उत्पन्न होती है, फिर प्राणान होता है। इस तरह से उत्पन्न होती है, खत्म होती है, उत्पन्न होती है, समाप्त होती है। और इस तरह से हमारे जो उसको हम समता भाव से, उपेक्षा भाव से देखते 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 उस पर हम विजय पा लेते हैं। इस प्रकार हम अपने काम छंद जो निवरण है उसे समाप्त कर लेते हैं, उस पर विजय पा लेते हैं। और इन सब का जो है एक ही सबसे बड़ी जो मुख्य कारण है, जो इनकी जननी है, वो तन्ना है। जब तन्ना किसी में उत्पन्न हो जाती है तो वो पूर्ति की तरफ भागती है, और पूर्ति से उपादान उत्पन्न होता है, उपादान से जन्म उत्पन्न होता है, और जन्म से फिर मृत्यु की तरफ भागते हैं, दुखों के संसार में घूमते रहते हैं। इस तरह से हम करते करते अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इसके बाद दूसरा है व्यापार। व्यापार में का मतलब है द्वेष, नफरत,
हम किसी व्यक्ति से किसी बात को लेके, किसी वस्तु को लेके या किसी भी कारण से उससे हम नफ़रत करने लग जाते हैं। और जब नफ़रत करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो भी एक जीव है, वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक व्यक्ति है, और हम उसको दूर होते हुए चले जाते हैं। और यह जो है हमारे मन मस्तिष्क पर इस तरह से छा जाती है कि हम अपना जीवन दुख में बना लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का उसको पता भी नहीं कि भी हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसे पता भी नहीं है, परंतु वो हम अपने उस दुख में उसे जीवन को अपने को कष्टपूर्ण बना लेते हैं। इसके लिए उदाहरण से हम देखें तो अभी जैसे हमने एक पानी का उदाहरण लिया कि पानी, एक बर्तन में पानी है और उस पानी में हमने रंग मिला दिए थे, और रंग मिलाने के बाद हमारे चेहरे को हम नहीं देख पा रहे थे, अपने जो मुख्य प्रतिबिंब है उसको हम नहीं देख पा रहे थे। वो हम तभी देख पाएंगे जब हम उस सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। उनको यदि उसमें से हम कलर निकाल दें, उसमें से जितना भी गंध हमने मिलाया उसको निकाल दें, तो हम स्वच्छ जल मिलेगा और उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसी प्रकार व्यापार में यदि उदाहरण से समझें तो पानी में यदि हम उसको उबाल देते हैं, उसमें से भाप निकलने लग जाती है, और उसमें फिर हम एक उत्तम से उत्तम दृष्टि वाला व्यक्ति भी यदि उस पानी में, उस जल में देखना चाहता है, अपना चेहरा देखना चाहता है, अपना फेस देखना चाहता है, तो वह क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो तब तक नहीं देख सकता जब तक उस पानी के जो उबलना है, जो उसके बबलिंग हो रही है, जो उसमें से भाप निकलनी है, वो बंद नहीं हो जाती, तब तक वो पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। इस तरह से हम अब इसको दूर कैसे करें? इसके लिए हमें अपना विपश्यना साधना ही एक माध्यम है। उसी के साथ चलते हुए, विपश्यना करते हुए हमें मैत्ता, मुदिता, करुणा, उपेक्षा भाव से अपना जो है विपश्यना करनी है। दृढ़ निश्चय के साथ हमने बैठ जाना है कि भाई हम मैत्ता करेंगे तो जिस चीज़ से भी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, यदि मान लो हम बैठे और पैरों में दर्द शुरू होने लगा, सिर में दर्द शुरू होने लगा, हाथों में दर्द शुरू होने लगा, या शरीर के किसी भी अंग में दर्द शुरू होने लगा, तो हम उसे यदि हम नफरत से, यदि हम द्वेष से उसके प्रति द्वेष कर के बैठ जाएंगे कि भाई अरे ये तो निकलती ही नहीं, ये तो इतनी तेज दर्द हो रहा है, मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, तो वो जो व्यक्ति है अपनी साधना में सफल नहीं हो पाएगा। जब सफल नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सबसे पहले मैत्या जो है ना अपने आप को देनी होती है, उसके बाद में अपने जो भी आसपास हैं उन लोगों को देनी होती है, और इसमें फिर अंत में वो हार्ड, वो कठोर ऑब्जेक्ट चुनना होता है कि जिसके बाद कि हम यह उत्तमता, उपेक्षा भाव को देख सकें कि हाँ वास्तव में हम हमने उपेक्षा प्राप्त की है या नहीं की है। इस तरह से करते करते हम अपनी साधना को परिपक्व बना लेंगे, और परिपक्व बनाने के बाद हम उसे अपने जीवन में उतारते रहेंगे। जीवन में इस तरह से उतार देंगे कि हम किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखेंगे, किसी के प्रति हमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा,
भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, जहां उन्होंने अपने मैत्रेय भाव से उन सब चीज़ों को विजय पाई उन पर। यदि हम देवदत्त का ही उदाहरण लें, देवदत्त ने भगवान बुद्ध को हत्या करने के 3 बार प्रयास किए। पहला प्रयास उन्होंने कुछ डाकुओं को, कुछ हत्यारों को भगवान बुद्ध के पास भेजा, लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें मैत्रेय भाव से अपनी तरफ कर लिया और वो सब के सब भिक्षु बन गए। देवदत्त को बहुत नफरत हुई, बहुत घृणा हुई, बहुत द्वेष जगा उसके अंदर, तो उसने नीलगिरी नाम के हाथी को नशीला पदार्थ पिलाकर भगवान बुद्ध की तरफ छोड़ दिया। लेकिन वो हाथी भी भगवान बुद्ध के सामने जाकर नतमस्तक हो गया। भगवान बुद्ध की महत्ता पाकर वो भी भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ गया। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने महत्ता से बहुत सारे विषय ऐसे रहे हैं कि यदि उनके जीवन में देखा जाए तो पग पग पर उन्होंने अपनी महत्ता से, अपनी करुणा से, अपनी मुदिता से बहुत लोगों का उद्धार किया है। दूसरा उदाहरण डाकू अंगुलीमाल का है, जो हत्यारा है, वो मनुष्य को देखते ही मार देता है और उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में लटका लेता है। परंतु भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उसे मैत्रेय भाव से अपने वश में कर लेते हैं और वो एक भिक्षु बनता है और फिर अंत में अरहत पद को प्राप्त करता है। तीसरा निवरण है थिनमिद्दा, यानी कि शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता, आलस्य, जिससे मनुष्य जो है ना, कोई भी कार्य करने के लिए दूर भागता है। उसको अपना ऐसे लगता है कि अरे ये क्या काम है, कोई काम है क्या करने का, इसे मैं क्यों करूँ। यदि उसके मन मस्तिष्क में ये बात आ जाती है तो वो उस काम को नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि भाई इस काम के करने से मुझे किसी तरह का कोई लाभ है। हर व्यक्ति कोई लाभ देखकर या मानसिक रूप से किसी में उसको देखता है, वो सोचता है कि अरे मैं इसको कैसे करूं, इसका क्या करना है मुझे, ये कैसे मैं करूंगा। उसमें सुस्ती आती है, किसी काम को लेके बैठता है, निढाल हो जाता है। हम विपश्यना केंद्रों पर भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कम से कम प्रातःकाल की जब 4:30 से 6:30 बजे की साधना होती है, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ खर्राटे मार रहे होते हैं। किसी की गर्दन निढाल हो जाती है, कोई सुस्ती से अपने आप को सीधा नहीं रख पाता है, साधना का जो पोजीशन है, जो उसका बैठने का तरीका है, उस तरीके से नहीं बैठ पाता है। तो यदि इसको भी हम जल के उदाहरण से देखें, जल के पात्र के उदाहरण से देखें, तो हम इसको मानेंगे कि जल के अंदर काई है। एक तालाब है, जैसे तालाब के चारों तरफ काई जमा हो जाती है, उस काई में छोटे छोटे पौधे भी उगाते हैं। यदि कोई उत्तम दृष्टि वाला व्यक्ति भी उसमें अपना चेहरा देखना चाहे तो वो नहीं देख पाएगा। असंभव है कि उसका चेहरा उसमें दिखे। वो इधर उधर चाहे कितना ही उसमें कोशिश कर ले, किसी भी तरह से झांक कर देख ले, वो उसमें नहीं देख पाएगा। या ये कहें कि एक शीशा है, उस शीशे की सरफेस इतनी रफ है, उसमें यदि हम चेहरा देखें, उस दर्पण में हमारा चेहरा जो दिखाई नहीं देगा। असंभव है, बिल्कुल ही असंभव है। तो अब जब तक हमारे मन मस्तिष्क पर, जब तक हमारे चित्त पर इस तरह की दुर्भावनाएं बैठी रहेंगी, निवरण रहेगा, जब तक यह निवरण हमारे चित्त से दूर नहीं होगा, जब तक निवरण हमारे अपने चित्त से हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम, यह संभव है ही नहीं कि हम अपनी साधना को निरंतर
प्रगति की ओर ले जाएं, उसको अच्छे से परिपक्वता की तरफ बढ़ाएं, यह असंभव है। इसको तो हमें अपने जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो विल पावर है, जो इंस्पायरेशन मिल रही है, जो लोग हमें समझा रहे हैं, उनको हमें अच्छे ढंग से समझना है और उन पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को परिपक्व बनाना है। इसके बाद में है उदुच्च कुकुच्च। उदुच्च कुकुच्च का मतलब है कि हम जो है, ये चौथा निवरण है, इसका मतलब है कि परेशान होना, बिल्कुल बेहालत किसी जैसे गर्मियों में परेशान हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, ये अपने आप को इधर से उधर भटकाते रहते हैं। कभी मन कुछ कहीं जा रहा है, कभी कहीं आ रहा है। जिस तरह से बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे पहुंच जाता है, उस तरह से बिल्कुल ही हम अपने आप को, अपने चित्त को एकाग्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए चित्त को एकाग्रित करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने चित्त को एकाग्रित नहीं कर पाते हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भी हम उसको अपने कैसे साधना को परिपक्व बनाएं, साधना करें या ना करें। अभी हम इसी चीज़ में रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इतने परेशान हो रहे होते हैं, कुछ लोग में विपश्यना करते करते ऐसे लगने लगता है अरे अभी तो बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, अभी आधा घंटा नहीं हुआ, अभी घंटा नहीं हुआ है, शायद भूल गए हैं, गुरुजी ने अपना जो भवतु शब्द मंगलम कहना भूल गए हैं, या अभी मेरे को बहुत ज़्यादा समय हो गया है, गुरुजी कहीं चले गए हैं। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगती है और वो बेचैन हो उठता है। इस तरह की क्रियाएं जब होने लगती हैं तो वो व्यक्ति अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। जब ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है तो उसकी साधना भी परिपक्व नहीं हो पाती है। इसको हम यदि पानी के पात्र को हम लेकर चल रहे हैं, पानी को लेकर चल रहे हैं, यदि हम उसी को लेकर चलें तो यदि मान लो कि हमने एक छोटा सा बर्तन है या तालाब है, तालाब में यदि हम पत्थर मार दें और पत्थर मारने के बाद जब उसकी विंस जो उसकी लहरें चलती हैं उनमें अपने आप को देखना चाहें, अपने मुख दर्पण को वहाँ पे देखना चाहें, मुख को देखना चाहें तो क्या देख पाएंगे? वो इतना बड़ा अजीब दिखाई देगा, इतना बड़ा असंभव सा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया है, मेरे चेहरे को क्या हो गया है, और वो बहुत परेशान होने लगेगा। इस तरह से उसको ये सब चीज़ें करते करते वो बहुत दुखी हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब हम विपश्यना करेंगे, विपश्यना से अपने सभी चीज़ों पे उपेक्षा भाव में पहुँचेंगे। हम अपने साधना के परिपक्व बनाते हुए उन सब चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। यदि हम उन्हीं के आप प्रभाव में रहेंगे, यदि हम उदुच्च कुकुच्च के प्रभाव में रहेंगे तो हम किसी भी कीमत पर अपने साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद 5वां और अंतिम जो निवरण है वो है विचिकित्सा। विचिकित्सा में बहुत ही छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है संदेह या किसी पर विश्वास नहीं करना, अविश्वासी होना। और ये बहुत ही खतरनाक निवरण है, इतना खतरनाक कि आप यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का संदेह किसी पर भी किसी भी चीज़ पर हो जाए, मान लो उसको यही संदेह हो जाए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं करता, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। उसको देखना, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वे किस तरह से उसे समझाएं कि वो व्यक्ति जीवित है या मृत है,
भगवान जिस तरह से भगवान बुद्ध के बारे में ही उसको कोई संशय हो जाए, या विपश्यना विधि के तरीके पे या विपश्यना विधि पर ही उसको संशय हो जाए, तो वो व्यक्ति कितना परेशान होगा। इसके लिए उसे विपश्यना करने में कितनी कठिनाई होगी, ये अंदाज़ा लगाना असंभव सा है। इस तरह से हम जब देखते हैं कि पानी में हम थोड़ी सी मिट्टी मिला दें या कुछ ऐसी चीज़ मिला दें, गंद कर दें, तो क्या चेहरा हमारा दिख पाएगा? कितनी भी उत्तम दृष्टि वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपना चेहरा उस गंदे में, उस मिट्टी वाले पानी में कदापि नहीं देख पाएगा, बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। इसलिए जब तक वो उस प्रभाव में रहेगा, जब तक उस चीज़ को विश्वास नहीं करेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति को ये किसी जहर पर, मान लो कि किसी अन्न पर अविश्वास होता है कि भाई मैं तो तब तक इस पर विश्वास नहीं करूँगा जब तक इसको खा के नहीं देख लूँ, ऐसे चक्कर नहीं देख लूँ। तो फिर वो क्या चक्कर देख के बताएगा? यदि कैसियन उसने चख लिया, जीव को लगा लिया, तो वो तो दुनिया से दूर हो जाएगा। इसी तरह से कोई लाल जलती हुई चीज़ पर बिल्कुल गर्म हो रही है, लाल हो रही है, वो कहेगा मैं तो इसको तभी विश्वास करूंगा जब ये हाथ में लग जाएगी, मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं इसको हाथ से छूकर देख कर बताऊँगा कि भाई गर्म है या ठंडी है। तो इस तरह से वो कैसे संभव है? जब वो हाथ से पकड़ेगा तो उसका हाथ जलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम दूसरे के बताए हुए या दूसरे के अभ्यास से या दूसरे के किसी व्यक्ति के ने जो अपना जो अनुभव है उससे हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ को अपने ही तप पर, अपने ही विश्वास पर करते जाएंगे, तभी हम करेंगे और तभी संभव होगा। लेकिन ये सभी जो पांचों निवरण हैं तभी दूर होंगे जब हम अपने आप विपश्यना करेंगे, अपने आप अपनी विपश्यना को विश्वास के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ कदम दर कदम बढ़ते चले जाएंगे तो हम सफल होंगे। अदरवाइज इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। और इसको करने के लिए हमें पहले देखना है कि भी अभी हमारे कामचंद उत्पन्न हुआ है, फिर समाप्त हुआ है, फिर उत्पन्न हुआ है, फिर समाप्त हुआ है। इस तरह से बार बार होते हुए इसी तरह से व्यापार, इसी तरह से उदिच्य कुकुच्य, इसी तरह से जन्मिद्या और विचिकित्सा को हमने देखना है। वो उत्पन्न होते हैं, धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। फिर दोबारा से देखना है कि उत्पन्न हुआ, फिर समाप्त हुआ, फिर उत्पन्न हुआ, फिर समाप्त हुआ। इसी प्रक्रिया को देखते हुए हम उसे समाप्त करेंगे। और इस तरह से यदि भगवान ने कहा है कि अत्यधिको भव, अत्यधिको भव का मतलब यही है कि जो भी कुछ करना है हमें स्वयं करना है। ये भगवान जो है वो किसी की भी जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी उसकी नेगेटिविटी हैं, भगवान बुद्ध किसी भी तरह से उनको साफ नहीं कर सकते, उनको दूर नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने आप प्रयास ना करें।